दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर जो रिटर्न से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं उसी का एक पार्ट मैंने एक दिन पहले इसकी वीडियो बनाई थी और उसी का मैं सिमिलर यानी कि जो इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूं क्योंकि इसके अंदर मेरे को कल भी रिटर्न जो आई थी जिसका मैं कि लाइव में मैंने टिकट इरेज करके आपको बताया था और जो आज मेरे को रिटर्न रिसीव हुई है उसका मैं यहाँ पे टिकट इरेज कर चुका हूं और टिकट इरेज करने के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि मुझे आज रिटर्न उनकी रिसीव हुई है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मेरी रिटर्न का जो टोटल अगर मैं कॉस्टिंग निकालता हूं तो अप्रॉक्स 4,500 तक का मेरे को उसके अंदर रिटर्न रिसीव हुई थी। और आज की जो रिटर्न है आज की रिटर्न भी मेरी 5,500 से 6,000 तक का जो है वो मेरे को रिटर्न इसके अंदर रिसीव हुई है। अगर दोनों ही केस के अंदर जो उससे पहले मैंने टिकट इरेज की थी उसका अभी तक एक भी क्लेम जो है मुझे अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सपोर्ट सेक्शन के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे के सारे अभी जो है ये टिकट मेरे अभी जो आज की डेट है ये 4 मई को तो मैंने अभी ये 1, 2, 3 और 4 ये जो मैंने अभी रिटर्न जो फाइल किए हैं ये आज की डेट के हैं। और कल जो मैंने अभी रिटर्न फाइल किए थे अब मैं आपको अगर सारे टिकट दिखाता हूँ तो किसी का भी अभी यहाँ पे क्लेम मुझे अप्रूव्ड नहीं हुआ है। हालांकि एक जो ये टिकट था इसको मीशो ने क्लोज कर दिया था ये कहते हुए कि करेक्ट शिपमेंट जो थी आपको डिलीवर्ड हुई है। अगर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ यहाँ पे व्यू के अंदर तो मीशो का यहाँ पे रिप्लाई मेरे को मिला था। यहाँ पे आप देखिए कि आपकी इसको जो है रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने जो इसको इन्वेस्टिगेट किया था और कम्प्लीटली हैज़ बिन कन्फर्म द करेक्ट शिपमेंट हैज़ बिन डिलीवर्ड टू यू। तो यहाँ पे मैं एक ही बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये वाला जो है अब इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि मीशो कैसे वेरीफाई कर रही है कि करेक्ट शिपमेंट जो है मुझे यहाँ पे डिलीवर्ड हुई है। तो इस तरह का आप देखिए कि टोटली जो रॉन्ग प्रोडक्ट कस्टमर अगर सेंड करते हैं और मीशो की टीम की ओर से वेरीफाई कर दिया जाता है कि आपको करेक्ट शिपमेंट जो है वो डिलीवर्ड हुआ है। तो इस केस में भी जो है ये रिटर्न मतलब कि आपके जो क्लेम होता है उसको रिजेक्ट करने का एक बहाना होता है। तो इस तरह के जबकि सारे एविडेंसेस मैंने जो है दोबारा शेयर किए थे फिर मैंने इसको रीओपन किया है। रीओपन के अंदर मैंने बोला है कि मैंने जो ब्रांड भेजी थी वो गीगा ब्रांड का था और मेरे को जो यहाँ पे रिसीव हुआ था वो ओरिवा जो ब्रांड होती है उसका है। तो इस तरह से वो डेड पीस है, डैमेज पीस है, पुराना पीस है। तो आप इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि मेरे को जो शिपमेंट डिलीवर्ड हुआ है वो करेक्ट हुआ है। तो यानी कि कहने का मतलब यह था कि वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है दोस्तों कि अब जो मीशो के अंदर रिटर्न से रिलेटेड ये जो क्लेम का जो इशू चल रहा है उसी के चलते कि मेरे को जो लॉस हुआ है या हो रहा है तो आपको लॉस ना हो तो ऐसे प्रोडक्ट आप कभी मीशो के अंदर सेल ना करें कि जिसके अंदर जिनकी प्राइस थोड़ी कॉस्टली है। तो कॉस्टली प्रोडक्ट को तो कतई आप मीशो पे सेल ना करें क्योंकि मैं भी अपने धीरे धीरे जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ से मीशो की जो लिस्टिंग है उसमें से उनको रिमूव करता जा रहा हूँ। और नेक्स्ट जो नई लिस्टिंग है वो मीशो पे मैं नहीं करूँगा और धीरे धीरे मुझे अपना मीशो का अकाउंट भी जो है क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि अगर मीशो क्लेम अप्रूव नहीं करती है तो उस केस में कोई भी सेलर एक दिन का 4 से 5 हज़ार तक का लॉस अगर आपको होगा तो कोई भी सेलर इस लॉस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे कि मुझे जो लॉस हुआ है या हो रहा है तो ये आपको ना हो इसीलिए आप कॉस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि अब मीशो जो है रिटर्न के अंदर काफ़ी इसमें इश्यूज चल रहे हैं और जब तक आपके क्लेम पास नहीं होंगे तो आई थिंक आपको जो है मीशो पे बिजनेस करने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की जो रिटर्न है वो रिटर्न क्या क्या रिटर्न है मैं वही आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आज की मेरी 4 रिटर्न थी। 4 रिटर्न के अंदर आप देखेंगे कि ये जो मेरे को सॉक्स है ये मेरे को मिला है और इसके बदले क्या गया था यहाँ पे एल्यूमिनियम की जूस मशीन गई थी जिसकी कॉस्टिंग आप देखेंगे शिपिंग निकाल के 1,000 की मेरी इसकी कॉस्टिंग है। और इसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है यहाँ पे आप ये देखेंगे कस्टमर ने ये रिटर्न है। कस्टमर रिटर्न के केस में ये मुझे मिला है और इसके अंदर जो कस्टमर के पास गया था वो टिफिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला टिफिन गया था जिसकी कॉस्टिंग आप देखेंगे 1828 का है यानी कि अप्रॉक्स अगर मैं अपनी कॉस्टिंग की बात करूँ तो शिपिंग मिला के मेरी 1,500 रुपये तक का ये होता है इसके अंदर। अब जो अगला प्रोडक्ट है अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे ये एक जग है। इस जग के बदले कौन सा जग मैंने भेजा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो 1,000 रुपये का जग है यानी कि इस तरह के जो कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं तो यहाँ पर अगर मैं अपनी कॉस्टिंग की बात बताता हूँ तो यहाँ पे 800 रुपये तक की मेरी कॉस्टिंग इसमें निकलती है। और इसके अंदर शिपिंग चार्ज मिला हम लोग के मेरे को इसके अंदर प्रॉफिट मेरा इतना नहीं होता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट आप मीशो पे सेल ना करें क्योंकि क्लेम इसके अंदर अभी अप्रूव्ड नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई और इसके साथ एक ये और देखेंगे आप यहाँ पे ये जूस मशीन। अब इसके अंदर तो कस्टमर ने क्या किया नई वाली जूस मशीन रख लेता है पुरानी यहाँ पे आपको रिटर्न कर देता है। इसके अंदर आप देखेंगे इस तरह से ये रिटर्न टूटी फूटी जो भी होती है वो रिटर्न हो जाती है। और इसमें भी क्या गई थी ये वाली जूस मशीन गई थी।
तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं आज की समरी आपको दिखा देता हूँ अपने ऑर्डर्स की, तो अप्रॉक्स इसके अंदर 5,500 से 6,000 तक के जो ऐसे ऑर्डर थे जो कि मेरे को रिटर्न रिसीव हुई है, और सबका क्लेम मैं यहाँ पे टिकट इरेज कर चुका हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे सारी की सारी टिकट मैंने इरेज कर दी है। किसी का भी अभी यहाँ पे क्लेम अप्रूव्ड नहीं हुआ है। मैं वापस अगर आपको क्लेम ट्रैकिंग भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो क्लेम ट्रैकिंग के अंदर भी देखेंगे कि अभी तक कल की और आज की आप देखेंगे तो टोटल अब 83 हो जाते हैं। सारे के सारे यहाँ पे अभी ओपन है। किसी भी इसमें जो है अभी कोई भी मेरा यहाँ पे क्लेम अप्रूव्ड नहीं हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब है, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी भी नहीं करता, और इसके अंदर यही कि कॉस्टली प्रोडक्ट को आप सेल ना करें। जितने हो सके अगर कॉस्टली प्रोडक्ट आप सेल आउट करते हैं तो उसके अंदर अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आप लेके चलें। ज़्यादा से लेके नहीं चलोगे तो आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो दोस्तों ये आपको अलर्ट करने के लिए मैंने दो इसकी वीडियो बनाई है। इसका फर्स्ट पार्ट और ये इसका सेकंड पार्ट है कि मीशो जो है वाकई में सेलर्स के साथ गलत कर रहा है। अगर मीशो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करता है रिटर्न से रिलेटेड, तो मुझे मीशो का सेलर अकाउंट परमानेंटली क्लोज़ करना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी हो जाएगी। तो इसलिए यही है मेरी रिक्वेस्ट मीशो से और मीशो की जो टीम है उससे कि अपनी जो रिटर्न पॉलिसीज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट करें और सेलर्स को जो होते हैं वो क्लेम प्रोवाइड करें। तो क्योंकि इस केस में क्या होता है, कस्टमर रिटर्न आती है तो आपका रिटर्न का जो ओवरव्यू यहाँ पे होता है वो भी आपका यहाँ पे बढ़ जाता है, और इसमें आपका अकाउंट हेल्थ होती है, इस पर भी आपका इफेक्ट देखने को मिलता है। इस आपको इसमें बिजनेस का भी लॉस होता है। तो मीशो को अपनी जो है रिटर्न पॉलिसीज़ के अंदर इसको अपडेट करना चाहिए। अगर अपडेट नहीं करती है तो सेलर्स के लिए वो बहुत बड़ी नुकसान जो है वो साबित होता है, और मेरा जैसा सेलर तो कभी भी मीशो के साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।